यात्रा वो सुख है जो हर कोई इसका अभिलाषी होता। वैसे तो यात्राएं अनेकों प्रकार की होती है, लेकिन इनमें से पथ पैदल यात्रा पर जाना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, और पैदल यात्रा पर वही भक्त जाते हैं जो भगवान के दर्शन के अभिलाषी होते हैं। एक विशेष सूचना, अगर आपने राजपुरोहित समाज इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पैदल यात्रा पर जाना यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत होना। जिस यात्रा पर हमें निकलते हैं उसके बीच में आने वाले हर गांव, गली मोहल्ले, जंगल, पर्वत, जीव जंतुओं से रूबरू होने, वहां की भाषा, विचारों से अवगत होना और एक नई सीख को पाना हमारे लिए अपने आप में सामान्य ज्ञान की वर्दी करना होता है। ठीक उसी प्रकार हमने भी आज तक कुछ पैदल यात्रा तय की है, जिसमें पहली है हमारे गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रत्नागिरी पर्वत पर मां चामुंडा माता जी के श्री चरणों में, जो कि आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोडवाड़ा से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आयोजित होने वाले कक्षा 6ठी से 10वीं तक के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में गए थे। इस यात्रा से हमें कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, जिसमें से किसके साथ कैसे रहना, बोलना, बैठना, उठाना, चलना, अनेकों प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इस यात्रा में हमारे बहुत सारे सहपाठी मित्र भी थे, जो बहुत ही आनंदमय रही थी। दूसरी यात्रा थी मां महादेवी कुलदेवी मां क्षेमनकरी माता जी की के श्री चरणों में, जो लगभग 24 से 25 किलोमीटर की थी। इस यात्रा में परिवारजनों के साथ, जो रात्रि काल में लगभग 3 बजे प्रारंभ हुई थी और प्रातः काल में माता जी की प्रथम आरती के समय तय हुई थी। तीसरे यात्रा जो कि हमने गत वर्ष ही तय की थी पिता जी के साथ, जो कि आराध्य कुलदेवता वली वाले बाबा गोपेश्वर महादेव मंदिर वली पिंडवाड़ा सिरोही जिले में। गोपेश्वर महादेव मंदिर वली पिंडवाड़ा हमारे गांव से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी तय करने पर एवं पैदल यात्रा के माध्यम से यह यात्रा अनुमानन 105 किलोमीटर दूर तय करके बाद भोले बाबा गोपेश्वर महादेव जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाबा जी के दर्शन करने जाने के लिए श्रावण मास के अंतिम सोमवार से पहले आने वाले शनिवार की रात को 3 बजे यात्रा को प्रारंभ करना होता है, जिसमें यात्रा के पहले दिन आपेश्वर आपनाथ महादेव जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और पूरे दिन की यात्रा तय होने के बाद पहले दिन का अंतिम पड़ाव देवभूमि महानगरी सिरोही में होता है, और फिर दूसरे दिन की यात्रा के लिए सुबह 4 बजे रवाना होना होता है, जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके बाद प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतिमूर्ति, राज्य भर में प्रसिद्ध ऊंचे ऊंचे बाण की तरह तीक्ष्ण आसमान को छूते पर्वतीय टीले, जो ऐसा लगता जैसे घनघोर बादलों को चीर रहे हो, और सिरोही के घाट से देश भर में प्रसिद्ध और उस पर छटपटाती सड़कें और उन पर चल रहे वाहनों की रफ्तार देखकर ऐसा लगता है जैसे घनी बारिश के बाद नदियों का पानी बह रहा हो तीव्र वेग से, और बाद में लगभग दूसरे दिन के 4 बजे तक यात्रा अपना अंतिम रूप लेती है, और रात्रिकाल विश्राम के बाद तीसरे दिन देवाधिदेव महादेव कुलदेवता गोपेश्वर महादेव जी के दिव्य एवं अप्रतिम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहां का वातावरण देख मत हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, और पास में ही बहुत ही सुंदर एक मनमोहन पर्वत, जिस पर कलयुगी अवतारी श्री श्री 1008 श्री भगवान दास जी महाराज की जीवित समाधि गुरुवर के साक्षात पर्चे हैं, वहां पर जो वहां के लोगों बयां करते हैं। यह यात्रा हमारे गांव से मासिली माता का गांव मुत्रा से होते हुए रामसीन, वीठन, गढ़ा, मोटा गांव, कालनर्दी, अगौर, रामपुरा, सिरोही शहर, सिरोही घाट, वीरवाड़ा, पिंडवाड़ा और वली गांव तक पूरी करने के बाद पूर्णतः समाप्त होती है।